करें बच्चों, तो आप जो भी आप एजुकेशन ले रहे हैं हमारे नर्सिंग प्रोफेशन में, इवन जीएनएम फर्स्ट ईयर में आपको ये देखने को मिलेगा। जीएनएम थर्ड ईयर में सब्जेक्ट कम्युनिटी है, जीएनएम फर्स्ट ईयर एंड थर्ड ईयर। बीएससी की अगर हम बात करें बच्चे, तो बीएससी सेकेंड ईयर एंड फोर्थ ईयर में आपको देखने को मिलेगा। एमएससी फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर, पोस्ट बेसिक फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर। मतलब अपनी हर एक प्रेजेंस, हर एक इंपॉर्टेंस, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है बच्चों। मैं आज कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग स्टार्ट कर रहा हूं, तो मैं आपको एक सिंपल टू कॉम्प्लेक्स लेकर जाऊंगा, जनरल टू स्पेसिफिक लेंगे। मतलब हर एक पैरामीटर्स को, हर एक इंपॉर्टेंट कंटेंट को हम बच्चे क्या करेंगे, मैक्सिमम टीचिंग यूज करेंगे, इजी टू अंडरस्टैंड। तो हर बार की तरह बच्चों इस बार भी क्लास को कैरी ऑन करने से पहले हम क्लास को एक पॉजिटिव थॉट के साथ में स्टार्ट करेंगे। ओके, तो बच्चों जैसे कि मैंने आपसे बोला कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की, तो मैं आपको बता दूं कि बच्चों कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में भी हम यहाँ पे मैं बता दूं कि ओनली कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग हम देखेंगे। ओके, तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग हम देख रहे हैं यहाँ पे। सो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में हम बात करें अगर, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम्युनिटी। ओके, सो तो यहाँ पे कम्युनिटी की अगर बात करें, तो कम्युनिटी की बच्चों जहां पर भी बात आ जाए तो आप समझा, कम्युनिटी मीन्स यूनिटी, कम्युनिटी और यूनिटी। नीति तो बाद में आ ही रहा है। तो कॉम का मीनिंग क्या होगा मैं आपको बताऊंगा। कॉम मीन्स होता है टुगेदर, आंसर एंड म्यूनिस मीन्स क्या होता है। ओके, तो कम्युनिटी की बात करें बच्चों, तो इसमें सिर्फ बात की जाती है यहाँ पर ग्रुप ऑफ पीपल की, those who are living in a particular geographical area that is known as community। अब बात करें बच्चों कम्युनिटी हेल्थ पढ़ने जा रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम इंट्रोड्यूसिंग व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। हेल्थ की बात करें बच्चों, तो हेल्थ में हम देखते हैं कि हेल्थ की जो डेफिनेशन बच्चों बननी है हमारी ओनली 21 वर्ड्स है। हेल्थ इट इज एन स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग एंड नॉट merely the absence of disease। तो यहाँ पर ये जो ग्रुप ऑफ पीपल है मेरे बच्चों, ये जो रह रहे हैं एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में, सपोज ये पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया है, ये यहाँ पर लोग रह रहे हैं, ये इनका ग्रुप हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप हो सकता है। ये जो लोग रह रहे हैं उनकी हेल्थ, ये जो लोग हैं इनका हेल्थ क्या होना, कंप्लीट फिजिकली कंप्लीट होना चाहिए, कंप्लीट हेल्थी होना चाहिए फिजिकली भी, साथ में मेंटली दिमाग से भी बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए, साथ में हमने बोला बच्चों सोशली समाज में भी इनको रहना आना चाहिए कि सामने वाले इंसान से कैसे बात करना है, पर्टिकुलर पर्सन से कैसे बात करना है। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ नर्सिंग। ऑलरेडी यू नो माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नर्सिंग। सो नर्सिंग तो वही पढ़ रहे हैं हम कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन। सो बच्चों हर बार की तरह इस बार भी मैं क्लास को कैरी ऑन करने से पहले पॉजिटिव थॉट के साथ में हम क्लास को कैरी ऑन करेंगे, तो आप बने रहिएगा इस वीडियो में। देखिए किसी ने बच्चों क्या खूबसूरत बात कही है कि मैच की तरह जिंदगी के खेल में भी हारता वो नहीं है जो गिर जाता है, लेकिन हारता वो है जो उठने से इनकार कर देता है। देखिए बच्चों आप जो मैच खेलते होंगे ना, तो मैच को जब खेलते हैं तो बहुत सारे हैं कि मैच आपको पता है, जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है, इंडिया अफगानिस्तान किसी का भी, एक टीम को हारना कंपल्सरी फैक्ट है, इट इज एन फैक्चुअल थिंग। लेकिन जब भी आप मैच खेल रहे हैं, खेलने के बाद हार गए, हार कर यदि आप गिर गए तो डेफिनेटली आप कभी भी नहीं जीत पाएंगे। लेकिन गिरने के बाद यदि बच्चों आप उठे और उठने के बाद आपने वही डेडिकेशन के साथ, वही पॉजिटिव एनर्जी के साथ में यदि अपनी प्रिपरेशन कर ली, तो डेफिनेटली वन डे यू विल रीच टू योर डेस्टिनेशंस। तो मेरा कहने का पर्पस यही है। बहुत सारे बच्चे हैं मेरे, बहुत सारी ऐसी मेरी डियर नर्सेस हैं जो कंटिन्यूअस स्टडी कर रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं,
लेकिन बच्चे किसी कारण से रह जाते हैं। सपोज कुछ पॉइंट से रह जाते हैं, कुछ लोग अपने रिजर्वेशन के उसमें रह जाते हैं, कुछ कैटेगरी के चक्कर में रह जाते हैं, सक्सेस नहीं हो पाते हैं। लेकिन वो दोबारा डबल से यदि आप कोशिश करते हैं तो आपका नॉलेज इज योर प्रॉपर्टी, नोबडी कैन ब्रेक, इसको कोई नहीं छीन सकता है। तो आपको बच्चों क्या करना है, उठकर गिरना है जब भी आपको ऐसा लगता है कि आप सक्सेस नहीं हो पाए, अनसक्सेसफुल है, सिलेक्शन नहीं हो पाया, नॉट क्वालिफाइड है। डबल से आपको डबल एनर्जी के साथ में अपनी क्लास को कैरी ऑन करना है। वीडियो और क्लासेस तो मैं आपके लिए कंटिन्यूसली ला रहा हूँ, और आपको क्या करना है, डबल से अपनी मेहनत में जुट जाना है, और आप उठकर डबल से वही पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव जो कंटेंट है उसके साथ, पॉजिटिव डेडिकेशन के साथ में यदि आप कंटिन्यूटी बनाएंगे तो डेफिनेटली जो भी आपका मंजिल है, जो भी आप पाना चाहते हैं, डेफिनेटली वन डे यू विल रीच योर डेस्टिनेशन। ओके फाइन, क्लास को कैरी ऑन करते हैं। बच्चों पहली चीज मैं आपको बता दूं, हेल्थ। सबको पता है हेल्थ का मीनिंग क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि हेल्थ इज एन एब्स्ट्रैक्ट रिफर्स। यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे जो हमारी हेल्थ की डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो हेल्थ में हमने पूछा कि हेल्थ इन द एब्स्ट्रैक्ट रिफर्स, मतलब हमारा हेल्थ जो रिफर कर रहा है, तो स्पेशली ऑलरेडी आई टोल्ड बिफोर द इंट्रोडक्शन कि फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, इट कैन बी पॉजिटिव। ये क्या होना चाहिए, जो तीनों एस्पेक्ट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यदि एक पर्सन हेल्थी है उसमें ही आपको देखने मिलेगा। एज बीइंग इन गुड हेल्थ, यदि आप अच्छे हैं, आपकी हेल्थ गुड है, यदि जो आपकी हेल्थ स्टेटस है वो गुड है, तो आपके अंदर ये तीनों जो पैरामीटर्स हैं वो देखने को मिलेंगे, फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल। और नेगेटिव है बच्चों यदि यही चीज, तो आप में क्या मिलेगा, आपकी हेल्थ में ये पुअर देखने को मिलेगा। तो यू कैन डिसाइड योरसेल्फ, तो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आप हेल्थी हैं या नहीं। जिस पर्सन के अंदर पॉजिटिव है, फिजिकल पॉजिटिविटी है, मेंटली है, सोशली और स्पिरिचुअली, इट मींस वो क्या है, एज बीइंग इन अ गुड हेल्थ। लेकिन उसमें नहीं है तो पुअर है। लेट्स स्टार्ट कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ। सो हियर यू कैन सी कि हेल्थ इज अ स्टेट। देखिए बच्चों, हेल्थ मैंने बोला है, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट, देखिए कितनी अच्छी बात कही है, कंप्लीट फिजिकली आपको फिट होना। ऐसा नहीं है सपोज ये मार्कर से मैं लिख रहा हूँ, नहीं लिख पा रहा हूँ, इट मींस मैं हेल्थी नहीं हूँ। तो फिजिकली फिट होना है, साथ में मेंटली। अब मुझे बच्चों क्या बात करना है, मेरे डियर नर्सेस से मुझे क्या बोलना, मेरे अपकमिंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर से मुझे क्या बात करना, वो माइंड में होना चाहिए। वो भी क्या होना चाहिए, कंप्लीट मेंटली हेल्थी होना एंड सोशल वेलबींग। समाज में रहने वाले लोग, सोसाइटी में रहने वाले लोग के साथ में हम कैसा बिहेव कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप फिजिकली फिट हैं, मेंटली भी फिट हैं, लेकिन आप सोसाइटी में जो लोग रह रहे हैं, दोज हु आर लिव इन द सोसाइटी, उनसे आप बात नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से, तो आप हेल्थी नहीं। तो आपको वो भी आना चाहिए, ये भी आप हेल्थी हैं। एंड नॉट मैनली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फॉर्मिटी, आपके अंदर कोई भी ऐसी अक्यूट क्रोनिक कोई भी बीमारी नहीं होना चाहिए। फिजिकली आपको फिट रहना है, मेंटली आपको फिट रहना है, सोशली और स्पिरिचुअली। साथ में ऐसी कोई भी माइनर इलनेस भी नहीं होना चाहिए, डिजीज नहीं होना चाहिए। उसी को मेरे बच्चों बोलते हैं हेल्थ। डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन? आपको बस इतना सा याद रखना है, कंप्लीट। आपको क्या याद रखना है मेरे बच्चों, यहाँ पर फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग होना है। डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन? बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी पूछा जाता है, पूरा लिख देते हैं साथ में और पूछते हैं, ऑप्शन लिख देंगे हेल्थ, वेल्थ, डायमेंशन एटो, तो आपका आंसर इसको डेस कर दिया जाता है, हेल्थ पर होना चाहिए। कभी कभी 3-4 डेफिनेशन लिखी जाती है और पूछा जाता है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ। 4 ऑप्शन में डिफरेंट डेफिनेशन होंगी, तो आपका बच्चों जब ये डेफिनेशन याद हो जाएगी तो डेफिनेटली आप यू कैन टिक राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे ये बनता है, कभी कभी पूछा जाता है कि ये हेल्थ की डेफिनेशन की बात करूं बच्चों, तो ये जो हेल्थ का डेफिनेशन है, तो ये जो हेल्थ का डेफिनेशन है,
ये एक इंटरनेशनल बॉडी ने हमको दिया है और जो कि एक्सेप्टेबल है, जिसको WHO ने भी एक्सेप्ट किया इन द ईयर 1948। तो यहाँ पर हियर यू कैन सी एवरीवन, तो दिस डेफिनेशन व्हिच इज गिवन बाय द WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन in the year 1948 in the month that is 7th April। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ कि ये जो है क्वेश्चन में अधिकतर पूछा जाता है कि हेल्थ का डेफिनेशन कब दिया, तो मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर आपका आंसर क्या होगा 7th अप्रैल 1948। डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन कि जो हमारा हेल्थ का डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू WHO 7th अप्रैल 1948, हेल्थ it is in a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity। Do you understand everyone? यहाँ पर सिर्फ हेल्थ का डेफिनेशन क्या बोला है कि हेल्थ एक पर्सन के अंदर में क्या होना चाहिए, कंप्लीट फिजिकली फिट होना चाहिए, कंप्लीट मेंटली फिट होना चाहिए और कंप्लीट सोशली भी फिट होना है, साथ में कोई बीमारी भी नहीं होना चाहिए। दैट इज द मीनिंग ऑफ हेल्थ। डू यू अंडरस्टैंड? Fine. Next, what is the definition of community? तो बच्चों मैं आपको बता दूं, यहाँ पे कम्युनिटी हम स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने जस्ट क्लास को स्टार्ट करने के पहले आपको बताया कि what is the definition of community health नर्सिंग। तो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा बच्चों कि कम्युनिटी का मीनिंग क्या होता है मेरे बच्चों। साथ में मैं आपको बताऊंगा कि कम्युनिटी हेल्थ का मीनिंग क्या होता है। यहाँ पर 3 डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बच्चों, ओके। एंड थर्ड डेफिनेशन होगी मेरे बच्चों, वो क्या होगा, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। तो यहाँ पे जो तीनों डेफिनेशन है वो एक अपना अपना रोल अलग अलग प्ले करेगी। तो आपको कभी कंफ्यूज नहीं होना मेरे बच्चों कि यहाँ पे जो तीनों डेफिनेशन है वो क्या है, यहाँ पे अलग अलग है। कम्युनिटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम्युनिटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम्युनिटी हेल्थ एंड व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। तीनों का मैं अलग अलग मीनिंग बताऊंगा। कम्युनिटी क्या है, कम्युनिटी हेल्थ क्या है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, वन बाय वन वी विल डिस्कस। आपने सुना होगा कम्युनिटी को हम ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते हैं, he belongs to the Muslim community, she belongs to the Hindu community, he or she belongs to the Sikh community। तो कम्युनिटी की बुक, सोशियोलॉजी की बुक, सब में अलग अलग प्रकार से इसको डिफाइन किया गया है। लेकिन एक्चुअल में कम्युनिटी क्या होता है, कम्युनिटी का मीनिंग ही बच्चों क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर इन अ पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया। तो मैं आपको बताऊंगा कि कम्युनिटी कौन से वर्ड से लिया गया है वो हम डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये और एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम क्लास को हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। देखिए कम्युनिटी जो वर्ड है बच्चों वो एक लैटिन वर्ड से लिया गया है, पहली चीज, जिसका मीनिंग क्या होगा बच्चों, कम्युनिस्ट। डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन? तो कम्युनिटी इज डिराइव्ड फ्रॉम, तो मेरे बच्चों यहाँ पर कम्युनिटी क्या होगा, ये होगा कम्युनिटी इज डिराइव्ड फ्रॉम, कम्युनिटी इज डिराइव्ड फ्रॉम विच वर्ड, दैट इज लैटिन वर्ड। लैटिन वर्ड से यहाँ पे मेरे बच्चों इसको डिराइव किया गया है, जिसका मीनिंग क्या होगा मेरे बच्चों, यहाँ पे कम्युनिस्ट, कम्युनिस्ट। अब यहाँ पे बात करूं मैं बच्चों तो ये ओनली 2 वर्ड से मिलके बना है कम्युनिटी। 2 वर्ड्स में पहला जो वर्ड होगा बच्चों कॉम एंड सेकेंड वर्ड होगा म्यूनिस। तो यहाँ पे होगा मेरे बच्चों कॉम एंड होगा म्यूनिस। अब कॉम की अगर बात करें तो क्या होगा मेरे बच्चों, वो मैं आपको बता रहा हूँ, और म्यूनिस का मीन्स क्या होगा, ठीक है। तो हियर यू कैन सी, सो देखिए कम्युनिटी, द वर्ड कम्युनिटी इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड व्हिच मींस कम्युनिस्ट, ए कॉम, कॉम मींस क्या होगा, टू लाइव टुगेदर, एंड म्यूनिस, म्यूनिस इज मेक एंड सर्व। डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन? देखिए कॉम, कॉम मींस क्या होगा बच्चों, यहाँ पर टू लाइव टुगेदर, मतलब एक साथ इकट्ठे रहकर एक दूसरे की यहाँ पे मदद करना है, सर्विसेज देना है, सहयोग करना है, दैट इज द मीनिंग ऑफ कम्युनिटी। डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन? सपोज हमारा कम्युनिटी का डेफिनेशन मेरे बच्चों कहता है कि कम्युनिटी इट इज एन ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग इन अ पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया। सो हियर यू कैन सी दिस इज द group of people, community is a group of people, this one is group, this one is also group, this one is also group। तो ये डिफरेंट डिफरेंट मेरे बच्चों ग्रुप है ये। तो कम्युनिटी क्या है,
कम्युनिटी इट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल। अब ये जो पीपल के ग्रुप है, यहाँ पे ये जो पीपल हैं ये ग्रुप हैं, इनके ग्रुप बने हैं, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप है। यहाँ पर हो सकता है कुछ हिंदू भी है, कुछ मुस्लिम है, यहाँ पर कुछ सिख है और यहाँ पर कुछ क्रिश्चियन भी हैं। अकॉर्डिंग टू द रिलीजियंस अलग अलग ग्रुप उन्होंने बनाए। रहे कहाँ रहे? एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में। दिस वन इज जियोग्राफिकल बाउंड्रीज। तो ये कहाँ रह रहा है मेरे बच्चों? ये रह रहा है जियोग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर। ये जियोग्राफिकल बाउंड्रीज है, उसके बाहर नहीं जा सकते हैं। अब यहाँ पे बोला कौम। कौम का मीनिंग मैंने आपको क्या बताया बच्चों? टू लाइव टुगेदर, मतलब एक साथ रह रहे हैं और साथ में इकट्ठे रह रहे हैं। अब देखिए सबके अलग अलग ग्रुप हैं, सब एक साथ रह रहे हैं और इकट्ठे रह रहे हैं। अब म्यूनिस का मीन्स क्या होगा? टू मेक एंड सर्विंग, मतलब एक साथ इकट्ठे रहकर ये लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, सहयोग करेंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे? कम्युनिटी। डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन? वेरी गुड। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ कम्युनिटी। कम्युनिटी में ग्रुप ऑफ पीपल्स होंगे, एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में रहेंगे, रह करके एक साथ इकट्ठे रहेंगे और साथ में एक दूसरे की सेवा करेंगे, एक दूसरे को सर्विसेज देंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे। दैट इज द मीनिंग ऑफ कम्युनिटी। डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन? ओके, सो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनिटी। जस्ट नाउ वी विल सी वन बाय वन what is the definition of community health, what is the definition of community, and what is the definition of community health nursing. We will see one by one. So here you can see this is the definition of community health nursing. So here you can see मेरे बच्चों कि this is the definition of community health nursing. So this definition which is given by the Bogardas, okay, ये बच्चों ये जो डेफिनेशन है कम्युनिटी की, एक बोगर्डस साइंटिस्ट है, उन्होंने दिया है। जब भी आप कोई भी एग्जाम लिख रहे हैं या कुछ भी आप एग्जाम लिखते हैं किसी भी प्रकार का, तो सबसे पहले वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि ये डेफिनेशन किसने दिया है। जैसे अभी हमने हेल्थ की बात की बच्चों, तो हेल्थ का डेफिनेशन WHO ने दिया। कब दिया? 1948 में दिया। कौन से मंथ में दिया? 7 अप्रैल में दिया। डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन? सेम एज इट इज यहाँ पर भी कम्युनिटी हेल्थ का डेफिनेशन, सॉरी ओनली कम्युनिटी का डेफिनेशन, ये बोगर्डस के अनुसार इन्होंने क्या कहा है? कम्युनिटी क्या है? कम्युनिटी इज अ सोशल ग्रुप है। अब मैंने बोला ग्रुप ऑफ पीपल, अब ग्रुप ऑफ पीपल जो बोला है मैंने आपको, ये क्या करते हैं? एक सोसाइटी में रहते हैं, सबका एक सोसाइटी है, तो वहीं से इसको इसीलिए बोला है कि कम्युनिटी क्या है? कम्युनिटी इज अ सोशल ग्रुप, ओके, विथ सम डिग्री ऑफ वी फीलिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वी फीलिंग, ओके, एंड लिविंग इन अ गिविंग एरियाज। अब मैंने आपसे कहा कि ये तो आपका बच्चों एक कम्युनिटी है, ये आपके कम्युनिटी में रहने वाले लोग हैं, सबके अलग अलग ग्रुप भी समझ लो आप। तो यहाँ पे कम्युनिटी की दूसरी डेफिनेशन कहती है, कम्युनिटी का मीनिंग ही क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर इन अ पर्टिकुलर एरिया। अब ये बच्चों यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है? ये जो एरिया में जो लोग रह रहे हैं ये ग्रुप ऑफ पीपल्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं। तो जब मोर देन 2 हो जाते हैं तो ग्रुप ऑफ पीपल्स कंसीडर करते हैं हम। अब एक साथ रह रहे हैं तो मतलब लिविंग टुगेदर एंड पार्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया है उसके अंदर रह रहे हैं। अब ये जो लोग रह रहे हैं तो यहाँ पर एक सोसाइटी बनती है। सोसाइटी क्या है? इट इज एन पार्ट ऑफ द कम्युनिटी, तो कम्युनिटी का ही पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर सोशल ग्रुप है, एक सोसाइटी में जो लोग रह रहे हैं, इसीलिए हमने बोला है कि कम्युनिटी इट इज एन सोशल ग्रुप एंड विथ सम डिग्री, मतलब इनमें कुछ डिग्री होती है जिसमें बी फीलिंग, यानी हम की भावना होती है। ये कहते हैं नहीं हमारा मोहल्ला है, हमारी कॉलोनी है, हमारे पड़ोसी अच्छे हैं, हमारे बच्चे ऐसे अच्छे हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे ये नियरेस्ट हैं, वो हमारे डियरेस्ट हैं। दैट इज द क्या है? वी फीलिंग। डू यू अंडरस्टैंड? एक कम्युनिटी के अंदर एक हम की भावना होना चाहिए, साथ में जो भी गिविंग एरिया, एक जो पर्टिकुलर एरिया है उसमें जो दिया है। तो अकॉर्डिंग टू द बोगर्डस कम्युनिटी इट इज अ सोशल ग्रुप। डू यू अंडरस्टैंड? विथ सम डिग्री ऑफ बी फीलिंग एंड लिविंग इन अ गिविंग एरिया, जो एरियाज में वो साथ में रह रहे हैं उनमें साथ में एक हम की भावना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों। वी फीलिंग
बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन? तो यहाँ पर बच्चों क्या बोला है, कम्युनिटी इज अ सोशल ग्रुप विद सम डिग्री ऑफ बी फीलिंग एंड लिविंग इन अ गिवन एरिया. That is the definition of community has nothing, sorry, community, and this definition which is given by the Bogardas. Bogardas he is the scientist. Okay. Next, हम बच्चों कैरी ऑन कर रहे हैं. Definition of community again. तो बच्चों अगर हम बात करें ना, तो definition of again इसी की, तो कम्युनिटी मैंने आपसे पहले की डेफिनेशन में हमने देखा अकॉर्डिंग टू बोगर्डस के अनुसार कि कम्युनिटी इज एन सोशल ग्रुप विद सम डिग्री ऑफ बी फीलिंग एंड लिविंग इन अ गिविंग एरियाज. अब यहाँ पे उन्होंने बोला सोशल ग्रुप. अब बच्चों ये सोशल ग्रुप होगा वो क्या होगा मेरे बच्चों, यहाँ पे सोशल जो ग्रुप है, अब यहाँ पे बोला है इन्होंने कि स्मॉल हो सकता है या लार्ज हो सकता है सोशल यूनिट. तो ये एक स्मॉल है, एक ये लार्ज यूनिट है. अब यहाँ पे भी ये जो होगा, यहाँ पे ये यहाँ पर लार्ज लेवल पे भी कम्युनिटी रह सकती है और साथ में आपके क्या हो सकती है स्मॉल लेवल पर. तो कम्युनिटी इज अ स्मॉल और लार्ज यूनिट. ओके. साथ में क्या है, अब ग्रुप ऑफ लिविंग थिंग्स. अब यहाँ पर लिविंग थिंग्स है, अब जो ह्यूमंस होते हैं लिविंग थिंग्स में आएंगे. अब हु हैव समथिंग इन कॉमन. अब इनके अंदर क्या कॉमन होना चाहिए, तो मेरे बच्चों 5C कॉमन होना चाहिए. कॉमन इनके नॉर्म्स होना चाहिए, कॉमन रिलीजियंस होना चाहिए, कॉमन वैल्यूज होना चाहिए, कॉमन इंटरेस्ट एंड कॉमन आइडेंटिटी भी होना चाहिए. मतलब यहाँ पे मैंने आपसे कहा है कि बच्चों 5C डिनोट करता है, मतलब कॉमन क्या होना चाहिए. मैंने आपसे कहा है कि यहाँ पर जो कॉमन होना चाहिए मेरे बच्चों, कॉमन होना चाहिए इनके नॉर्म्स. अब कॉमन इनके होना चाहिए रिलीजियन, कॉमन इनका होना चाहिए वैल्यूज, कॉमन होना चाहिए इनकी आइडेंटिटी और साथ में कॉमन होना चाहिए इनका इंटरेस्ट. आइडेंटिटी और कॉमन होना चाहिए मेरे बच्चों इनका इंटरेस्ट. तो यहाँ पर यदि 5C आपको देखने को मिल रहा है बच्चों, साथ में 5C मतलब कॉमन नॉर्म्स, कॉमन रिलीजियंस, कॉमन वैल्यूज, कॉमन इंटरेस्ट, कॉमन आइडेंटिटी, और साथ में ये चाहे आइडेंटिटी हो सकता है आपका लार्ज सोशल यूनिट हो सकता है, साथ में आपका स्मॉल सोशल यूनिट हो सकता है, लेकिन हु हैव समथिंग इन कॉमन नॉर्म्स. डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन? तो ये आपका तो स्मॉल यूनिट हो गया, दिस वन इज लार्ज यूनिट. ओके. अब आपने सुना होगा यदि स्मॉल लेवल की अगर हम बात करें तो हम बोल सकते हैं कोई भी डिस्ट्रिक्ट का नाम. लार्ज लेवल पर जैसे हम स्टेट वाइज हम डिफाइन कर सकते हैं कम्युनिटी को. ही बिलोंग्स टू दिल्ली, लाइक महाराष्ट्र, मुंबई, कलकत्ता, हरियाणा, तमिलनाडु, केरला एटो. डू यू अंडरस्टैंड? इस टाइप से भी हम कम्युनिटी को परिभाषित कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं कम्युनिटी को. ओके. सो अब इसमें कुछ बेसिक फीचर होंगे मेरे बच्चों. तो वो 3 बेसिक फीचर है जो कि एक कम्युनिटी में होना चाहिए. तो आप देखिए बेसिक यदि अगर हम बात करें बच्चों, तो ओनली हियर यू कैन सी ओनली देयर आर 3 बेसिक ऑफ द कम्युनिटी. फर्स्ट, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स. विदाउट ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स वी कैन नॉट कंसिडर एज अ कम्युनिटी. डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यहाँ पर हमने बोला कि पार्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में लोग रह रहे हैं. ओके. यहाँ पर ये जो लोग रह रहे हैं मेरे बच्चों, ये क्या है, यहाँ पे ये जो लोग रह रहे हैं वो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं. साथ में हमने बोला डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया, ये डिफाइंड किया है हमने जियोग्राफिकल बाउंड्रीज को. साथ में हमने कहा है बी फीलिंग्स. तो इनमें एक हम की भावना है कि ये हमारे पड़ोसी हैं, ये हमारे नेबर्स हैं, ये हमारे नियरेस्ट हैं, ये हमारे डियरेस्ट हैं. All these things will comes under basics of the community. So here you can see only there are 3 basics of the community. First one is that is basic of individuals. Second one is that is defined geographical area. ये already हमने define किया है. Third, we feelings. तो ये 3 basics हैं जो आपको community में देखने को मिलेंगे. Okay? Next की बात करें बच्चों, तो हम इसको जाने के पहले इस पे एक और जो डेफिनेशन है मैं आपको बता दूं कम्युनिटी की. तो कम्युनिटी की जो एक और डेफिनेशन है बच्चों, तो वो जो डेफिनेशन है कम्युनिटी की जो WHO ने दी है, तो उसकी जो कम्युनिटी की डेफिनेशन है वो मैं बता दूं. अकॉर्डिंग कम्युनिटी की जो डेफिनेशन है वो WHO ने दी है. वो क्या है कम्युनिटी की? कम्युनिटी इज अ
group of people living together particular geographical boundaries community, it is in a group of people living together particular geographical boundaries is known as community. So मेरे बच्चों, this definition which is given by the WHO, World Health Organization, and this definition which is accepted, okay, जिसको इसको नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल पर यहाँ पे वो किया है। अब हम बात करें बच्चों, यहाँ पर भी जो डेफिनेशन है, यहाँ पर लिखा है कि दिस डेफिनेशन इज आल्सो व्हिच इज गिवन बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड दिस इज द डेफिनेशन कम्युनिटी हेल्थ। तो कम्युनिटी हेल्थ मींस क्या है? कम्युनिटी हेल्थ रिफर्स करती है बच्चों टू द हेल्थ स्टेटस ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी, मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी। अब यहाँ पे मेरे बच्चों, those people who are living the community, so as a community health nurse, that is our responsibility कि we have to check the health status those who are living the community. That is the meaning of community health. The community health refers to the health status of the members of the community, to the problem affecting their health. ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उनकी हेल्थ को अफेक्ट हो रहा है, एंड टोटलिटी ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडेड टू द कम्युनिटी। जिसके बाद यदि आपको लग रहा है इफ देयर इज सम प्रॉब्लम इन द कम्युनिटी एरियाज और कम्युनिटी पीपल, तो एज अ कम्युनिटी हेल्थ नर्स दैट इज आवर रिस्पांसिबिलिटी कि वी हैव टू प्रोवाइड टोटलिटी हेल्थ केयर टू द कम्युनिटी पीपल। डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन? तो यहाँ पे वही बोला है कि अकॉर्डिंग टू WHO की डेफिनेशन की अगर बात करें तो कम्युनिटी हेल्थ रिफर्स टू द हेल्थ स्टेटस ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी एंड टू द प्रॉब्लम अफेक्टिंग देयर हेल्थ एंड टोटलिटी हेल्थ केयर प्रोवाइडेड टू द कम्युनिटी। ओके, तो यहाँ पर मेरे बच्चों करना क्या है, जो भी कम्युनिटी हेल्थ की बात करें यहाँ पे, तो कम्युनिटी हेल्थ में क्या देखेंगे? हेल्थ स्टेटस देखेंगे। किसका हेल्थ स्टेटस देखेंगे? जो कम्युनिटी के अंदर जो मेंबर्स रह रहे हैं उनका स्टेटस देखेंगे। यदि उनको कुछ प्रॉब्लम है तो वहां पर क्या करेंगे? टोटली हेल्थ केयर प्रोवाइड करेंगे। सपोज हम बात कर रहे हैं मेरे बच्चों कम्युनिटी हेल्थ की। ओके, कम्युनिटी हेल्थ, तो कम्युनिटी हेल्थ मैंने आपको बताया क्या है, इसमें कम्युनिटी हेल्थ क्या है? रिफर्स करती है हेल्थ स्टेटस को। हेल्थ स्टेटस देखना है आपको, किसका देखना है? जो मेंबर्स हमारे कम्युनिटी के अंदर मेंबर्स क्या कर रहे हैं? रह रहे हैं, लिव्स इन कम्युनिटी में रहते हैं, ठीक है, उन मेंबर्स का हमको क्या करना है? हेल्थ स्टेटस चेक करना है। इफ कोई प्रॉब्लम अफेक्ट कर रही है उनको, यदि कोई प्रॉब्लम अफेक्ट कर रही है तो आपको क्या करना है? टोटल हेल्थ केयर प्रोवाइड करना है, हेल्थ केयर प्रोवाइडेड। डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन? कि यहाँ पे बोला क्या है मेरे बच्चों आपको कि कम्युनिटी है, कम्युनिटी हेल्थ की बात करें तो कम्युनिटी हेल्थ में हेल्थ का स्टेटस चेक किया जाता है। किसका स्टेटस किया जाता है? हेल्थ का। जो कम्युनिटी के अंदर मेंबर रह रहे हैं उनका, यदि कोई प्रॉब्लम है तो उनको यहाँ पर टोटली हेल्थ केयर प्रोवाइड कराया जाता है। दैट इज द मीनिंग ऑफ कम्युनिटी हेल्थ। ओके फाइन। नेक्स्ट डेफिनेशन की बात करें बच्चों, तो अब यहाँ पर मेरे बच्चों लास्ट जो डेफिनेशन है वो बचता है दूसरा डेफिनेशन कम्युनिटी हेल्थ का। यदि हम वापस दूसरा डेफिनेशन देखें मेरे बच्चों, तो कम्युनिटी हेल्थ रिफर्स कर रहा है हेल्थ स्टेटस ऑफ द डिफाइंड ग्रुप ऑफ पीपल। लेकिन नेक्स्ट में हमने क्या देखा था? ओनली मेंबर्स। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ग्रुप ऑफ पीपल्स, मतलब कम्युनिटी के अंदर जितने भी ग्रुप ऑफ पीपल रह रहे हैं उनका हेल्थ का स्टेटस आपको चेक करना है। इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू एक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशंस। तो बोथ अब प्राइवेटली भी लेना है एक्शंस और प्राइवेट वालों को भी लेना है, साथ में पब्लिक दैट इज गवर्नमेंट को। अब ये एक्शन लेंगी तो उनकी हेल्थ को प्रमोट करने का काम होगा, उनको प्रोटेक्ट करने का काम होगा, साथ में उनकी हेल्थ को प्रिजर्व करने का काम है।
सो ये 3 पैरामीटर से हमारी कम्युनिटी हेल्थ में, टू प्रोटेक्ट द हेल्थ, टू preserve the health and to promote the health. This is the responsibility, this is the job descriptions of the community health nurse. कंफ्यूज नहीं होना बच्चों, कम्युनिटी हेल्थ नर्स को हम पब्लिक हेल्थ नर्स भी कहते हैं। डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन? तो यहाँ पर यदि उनको कुछ प्रॉब्लम है ग्रुप ऑफ पीपल्स को, तो यहाँ पर प्राइवेटली और साथ में एज वेल एज गवर्नमेंट को यहाँ पर सपोर्ट करना है, साथ में उनको जो केयर प्रोवाइड करना है, साथ में केयर प्रोवाइड करते टाइम आपको उनकी हेल्थ को प्रोटेक्ट करना है, साथ में आपको हेल्थ को प्रिजर्व करना है, और साथ ही साथ आपको उनकी हेल्थ को प्रमोट करने का काम भी कम्युनिटी हेल्थ का। ओके, नेक्स्ट जो डेफिनेशन है बच्चों वो होगी आपकी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, जो सब्जेक्ट हम पढ़ने जा रहे हैं उसी की बात की। आप कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, so this definition which is given by the American Nurses Association in the year 1980। बताइए ये जो 1980 है, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में ANA की डेफिनेशन है, इंटरनेशनली डेफिनेशन है, जो कि एक्सेप्टेड बाय है, इसको हमारी ICN ने भी एक्सेप्ट किया है, जिसको आप इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस कहते हैं, उसने भी हमारा एक्सेप्ट किया है यहाँ पर, ठीक है। So this definitions which is given by the American Nurses Association, it is in a very simple definitions. In community health nursing is the synthesis of nursing. Community health nursing क्या है? It is in a synthesis of nursing and public health practice. इसमें देखिए दो चीजें आपको याद रखना है। Public health practice अप्लाई करना है, क्यों? To promoting and preserving the health of the people. Do you understand everyone? अब आपने कम्युनिटी हेल्थ में जब हमने देखा तो उसमें 3 चीजें हमने देखी बच्चों। यहाँ पे वो 3 चीजें कौन सी थी कि यहाँ पे हमने बोला टू प्रोटेक्ट द हेल्थ, टू प्रोटेक्ट द हेल्थ, टू प्रमोट द हेल्थ एंड टू प्रिजर्व द हेल्थ। बस कम्युनिटी में आपको ये 3 वर्ड याद रखना है, हेल्थ को प्रोटेक्ट करना है, साथ में प्रमोट करना है और प्रिजर्व भी करना है। लेकिन दिस डेफिनेशन क्या कह रही है? अकॉर्डिंग टू अमेरिकन नर्सेस एसोसिएशन इन द ईयर 1980, ओके, तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग इट इज एन सिंथेसिस ऑफ नर्सिंग, ओके, सिंथेसिस ऑफ नर्सिंग एंड पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिस। मतलब यहाँ पर जो हेल्थ की प्रैक्टिस अप्लाई की जा रही है, क्यों? यहाँ पर हेल्थ को प्रमोट करने के लिए, साथ में हेल्थ को प्रिजर्व करने के लिए। Do you understand? So this definition which is given by the American Nurses Associations. अब नेक्स्ट डेफिनेशन मेरे बच्चों यहाँ पे बोला है, मेरी डियर नर्स की होगी कि कम्युनिटी हेल्थ नर्स का मीनिंग क्या है। तो हियर यू कैन सी कम्युनिटी हेल्थ नर्स स्पेशली प्रिपेयर्ड रजिस्टर्ड नर्स। अब ये जो मेरी नर्स होगी ना बच्चों, जो भी कम्युनिटी हेल्थ नर्स होगी वो क्या होगी? एक रजिस्टर्ड नर्स होगी। मतलब इसके पास RN और RM होना चाहिए, मतलब रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। डू यू अंडरस्टैंड? तो कम्युनिटी हेल्थ नर्स स्पेशली प्रिपेयर्ड रजिस्टर्ड नर्स, ऐसा नहीं है कि ट्रेनी नर्स हो, अनक्वालिफाइड नर्स हो, एक प्रोफेशनल ट्रेंड नर्स या फिर रजिस्टर्ड नर्स whose work combined elements of both। अब जिसका काम क्या हो, जो कि प्राइमरी केयर दे सके, प्राइमरी केयर नर्सिंग और पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिस, पब्लिकली भी हेल्थ प्रैक्टिस करें, साथ में हमने बोला है प्राइमरी केयर नर्सिंग भी प्रोवाइड करें एंड टेक्स प्लेस प्राइमरली आउटसाइड द थेराप्यूटिक इंस्टीट्यूशंस। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग इज फोकसेस एंड एम्फसाइज ऑन द डिसीज प्रिवेंशंस। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग मेनली यहाँ पर डिसीज के प्रिवेंशन पर रोल प्ले करेगी, साथ में मेरे बच्चों हेल्थ को प्रमोशन करने में या हेल्थ को प्रमोट करने में एक ऐसी गतिविधियां या ऐसे मेजर्स के द्वारा करना है जितनी जल्दी हो सकता है अर्ली डिटेक्शन ऑफ द डिसीज एंड ट्रीटमेंट ऑफ द डिसीज। तो जितना जल्दी हो सकता है बीमारी को पहचानना है, साथ में प्रमोट हेल्थ इंटरवेंशन इन केसेस ऑफ डिसीज। तो यहाँ पर जो नर्स होगी मेरे बच्चों कम्युनिटी हेल्थ नर्स है। तो मैं आपको बता दूं कि कम्युनिटी हेल्थ नर्स है ना, यहाँ पे बच्चों कम्युनिटी हेल्थ नर्स की बात करूं मैं, यहाँ पे CHN नर्स की अगर बात करूं बच्चों, तो CHN जो नर्स होगी,
CHN नर्स या कम्युनिटी हेल्थ नर्स एक प्रिपेयर्ड होगी, प्रिपेयर्ड के साथ में ये क्या होगी मेरे बच्चों, रजिस्टर्ड नर्स होगी। इनका मेन काम क्या है, जितना जल्दी हो सकता है तो इनको क्या करना है, अर्ली डिटेक्शन करना है, अर्ली डिटेक्शन ऑफ कम्युनिटी पीपल्स एंड वी हैव टू प्रोवाइड ट्रीटमेंट। तो जितनी जल्दी हो सकता है अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट प्रोवाइडेड टू द कम्युनिटी पीपल्स। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। ओके, नेक्स्ट बात करें बच्चों हम एम्स। अब एम्स की अगर बात करें बच्चों तो यहाँ पर हमने पूछा है कि इसके मेन एम्स क्या है। जो हमारी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है इसका एक उद्देश्य, कुछ एम्स भी हैं, साथ में कुछ गोल्स हैं, कुछ लक्ष्य हैं। इसी के लिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि क्या होगा। तो फर्स्ट अगर बात करें बच्चों तो यहाँ पर हमने बोला रिडक्शन ऑफ द रिस्क फैक्टर्स। जो भी रिस्क फैक्टर्स होंगे उनको रिड्यूस करने का काम होगा हमारी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का। डू यू अंडरस्टैंड? अब हेल्थ जैसे सपोज रिस्क फैक्टर्स की बात करें, ओबेसिटी हो, ओके, ये रिस्क फैक्टर्स बात करें, ओबेसिटी मतलब मोटापा। अब मोटापे को हमको क्या करना है, कम कर देना। कम कर देंगे तो आगे चलकर क्या नहीं होगा, हमको हाइपरटेंशन नहीं होगा, हाइपरटेंशन नहीं होगा। तो वही काम हमारी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का मेन एम है मेरे बच्चों कि रिड्यूस द रिस्क फैक्टर्स, मतलब जो भी है रिस्क फैक्टर्स को रिड्यूस करना। अब हम ये इनको रिड्यूस कर देंगे तो बीमारी नहीं होगी। एंड टू रिड्यूस द मॉर्बिडिटी एंड मोर्टालिटी रेट, जो बीमार होने वाले की संख्या है उनको भी यहाँ पे क्या करना है, कम करना है। जो लोग मरने वाले हैं या मोर्टालिटी रेट है, डेथ रेट, उसको भी कम करना है। तो I will tell you what are the difference between morbidity and mortality. Morbidity की बात करूँ ना बच्चों तो morbidity क्या होता है, morbidity का मतलब होता है मेरे बच्चों sick rate। sick rate मतलब बीमार होने वाले की संख्या में भी क्या करना है, कमी लेकर के आना है। This is the responsibility of community health nursing. नेक्स्ट होगा बच्चों आपका मोर्टालिटी को हम बोलते हैं डेथ रेट। जो डेथ रेट मतलब मरने वालों की संख्या में भी कमी लेकर के आना है। पहली चीज हमने बोला रिस्क फैक्टर्स को यहाँ पे क्या करना होगा, रिस्क फैक्टर्स को आपको यहाँ पे क्या करना है, कम करना है। रिस्क फैक्टर्स आप कम करेंगे तो आपको क्या होगा, कोई डिसीज नहीं होगा। डू यू अंडरस्टैंड? अब वो आप कम करेंगे तो क्या होगा, मॉर्बिडिटी मतलब सिक रेट, कोई बीमारी नहीं होगी। अब बीमारी यदि नहीं होगी तो डेथ भी नहीं होगी। अब जो ऑलरेडी पहले से बीमार हो चुके हैं तो उनको हमको जितना जल्दी हो सकता है ट्रीट करना है, एडवांस केयर देना है, कम्युनिटी स्पेशलाइज्ड क्वालिटी ऑफ केयर देना है और मोर्टालिटी यानी डेथ रेट को भी कम करना है। दिस पॉइंट इज क्लियर बच्चों? ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट होगा मेरे बच्चों, नेक्स्ट एम्स क्या होगा, यहाँ पर बोला है स्ट्रेंथनिंग सेल्फ केयर एक्टिविटीज। जहां तक संभव हो सकता है मेरे बच्चों आपको सेल्फ केयर एक्टिविटीज कंडक्ट कराना है। क्यों? सेल्फ जब केयर करते हैं ना, हम खुद हमारी केयर करते हैं तो हेल्थ ऑटोमेटिकली प्रमोट होगी, हेल्थ प्रमोट होगी। एंड टू प्रिवेंट द अक्योरेंस ऑफ डिसीज, यदि कोई डिसीज अकर मतलब डिसीज होने वाली है तो उसको भी प्रिवेंट कराने का काम हमारी कम्युनिटी करती है। डू यू अंडरस्टैंड? सपोज फॉर एग्जांपल लाइक कोई हेल्थी पर्सन है, ओके, कोई हेल्थी पर्सन है लेकिन उसके अंदर कोई भी रिस्क फैक्टर प्रेजेंस नहीं है। अब वो डेली सुबह उठ करके जॉगिंग पे जा रहा है, वॉकिंग पे जा रहा है, डेली योगा कर रहा है, मेडिटेशन कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, लेकिन उसमें एक्सरसाइज नहीं है। तो इसका मतलब वो क्या है, खुद एक सेल्फ केयर एक्टिविटीज कर रहा है, अपनी हेल्थ को प्रमोट कर रहा है, टू प्रमोट द हेल्थ एंड टू प्रिवेंट द अक्योरेंस ऑफ डिजीज। मतलब ऐसे कोई भी रिस्क फैक्टर्स ना आए जिसकी वजह से, सपोज मैंने रिस्क फैक्टर्स आपको बताया यहाँ पर, ओबेसिटी क्या एक रिस्क फैक्टर है और इट कैन कॉज हाइपरटेंशन। इससे क्या हो जाएगा बच्चों, हाइपरटेंशन। तो यही वो ओबेसिटी को नहीं आने देगा फॉर एग्जांपल। ओके, तो यहीं पर सेकंड पॉइंट्स का मतलब मेरे बच्चों वही है कि स्ट्रेंथनिंग सेल्फ केयर एक्टिविटीज टू प्रमोट द हेल्थ। सेल्फ केयर एक्टिविटीज ही हमारी हेल्थ को प्रमोट करती है और साथ में अपकमिंग जितने भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, प्रोटोजोआ जो भी मेहमान है, गेस्ट हैं, उनको प्रिवेंट कराने का काम करती है। डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन? मजा आ रहा है? आगे भी आएगा।
ओके, नेक्स्ट बात करें बच्चों तो यहां पर बोला है मेंटेन द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड टू लाइफ प्रोडक्टिव लाइफ। देखिए अब साथ में यहां पर क्या करना है, आपकी जो लाइफ की क्वालिटी को भी मेंटेन करती है हमारी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग क्या है, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन कर रही है, और जो भी आपकी प्रोडक्टिव लाइफ है, अपकमिंग फ्यूचर जनरेशन है, अपकमिंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर है, या अपकमिंग जो जनरेशन है, उनको भी यहाँ पर क्या है, जो भी प्रोडक्शन होने वाला है उनको भी यहाँ पर एक क्वालिटी प्रोवाइड कराएगा। डू यू अंडरस्टैंड? नेक्स्ट मेरे बच्चों आपका जो होगा फोर्थ पॉइंट, अब यहाँ पे बोला है improving the standard of living and to promote the health against the disease। मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, आप जहां रह रहे हैं, आपका सराउंडिंग इन्वायरमेंट, आपका नियरेस्ट बैकग्राउंड, जहां पर भी आप रह रहे हैं, तो वो स्टैंडर्ड जो आपका एरिया है लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को इंप्रूव करने का काम करती है। सपोज आपकी एयर पोल्यूशन ज्यादा है, नॉइज पोल्यूशन ज्यादा है, तो आफ्टर सम टाइम्स डेफिनेटली वन डे यू विल सफर मेनी काइंड ऑफ डिसीज और इलनेस, तो वो रिस्क फैक्टर आप में प्रेजेंस होंगे। तो ये हमारी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का काम ही क्या है, यहाँ पर एक जो भी आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसमें क्या करती है, इंप्रूव कराने का काम करती है, साथ में आपकी हेल्थ को तो प्रोटेक्ट करती है, किसके अगेंस्ट, कोई भी यदि डिसीज होने वाली है तो उसके अगेंस्ट आपकी हेल्थ को पहले से ही प्रोटेक्ट करने का काम करती है। जो हमारी कम्युनिटी हेल्थ नर्सेस हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, एएनएम्स हैं, इवन साथ में जो आशा है, ये घर घर ढूंढती हैं किसको वैक्सीनेशन नहीं लगा है, किसके बच्चे का वजन कम है, तो यही साथ में एजुकेशन भी देती है कि आपको डाइट में ये लेना चाहिए, आपका जो नियरेस्ट एरिया है, आपका सराउंडिंग एरिया या घर के बाहर कचरा नहीं होना चाहिए, आपको एक प्रॉपर जो डेस्टिनेशंस है प्रॉपर प्लेस पर आपको डिस्कार्ड करना है, अदरवाइज समबडी विल सफर। सपोज आप किसी भी ओपन एरिया में किसी के घर के सामने ग्राउंड में आप कचरा डाल रहे हैं तो वो क्या होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम होगा। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करने का काम, इंप्रूव करने का काम हमारी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का है। डू यू अंडरस्टैंड? सो फोर्थ पॉइंट इज क्लियर। नेक्स्ट अगर बात करें बच्चों हम, तो नेक्स्ट एम्स की सॉरी ओनली देयर आर 4 एम्स, ओके, कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ओनली देयर आर 4 एम्स। फर्स्ट एम्स की बात करें तो हमको ऐसे रिस्क फैक्टर्स को रिमूव करना है जो आगे चलकर कोई डिसीज ना करे, यदि वो डिसीज करेंगे तो हम मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी रेट को कम नहीं कर पाएंगे। तो फर्स्ट टू रिडक्शन द रिस्क फैक्टर्स एंड टू रिड्यूस द मोर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी रेट। सेकंड, स्ट्रेंथनिंग ऑफ सेल्फ केयर एक्टिविटीज टू प्रमोट द हेल्थ एंड टू प्रिवेंट द अक्यूरेंस ऑफ डिसीज। जो भी बीमारी होने वाली है उसके बारे में पहले से ही हमको आगाह कर देना है। सपोज जैसे अभी कोविड आया था, बहुत सारे लोगों को हमने पहले बोल दिया घर से बाहर नहीं निकलना, मास्क लगाकर निकलना है, दो गज की दूरी, मास्क है जरूरी। ये सब हमने क्या किया, सेल्फ केयर एक्टिविटीज के थ्रू किया, नहीं तो कोरोना कंट्रोल नहीं हो पाता। ठीक है, उसके बाद भी जिसके बाद भी हमने क्या बोला, वैक्सीन लगवाना है, फर्स्ट डोज लगवाना है, सेकंड लगवाना है, थर्ड यानी बूस्टर डोज भी आपको लगवाना है। ये क्या है, सेल्फ केयर एक्टिविटीज है। क्यों किया हमने, हमारी हेल्थ को प्रमोट करने के लिए, जो कोई डिसीज अगर ना हो, जिसके बाद भी कुछ ना लाया चले गए। मेंटेन द क्वालिटी ऑफ लाइफ, आपका जो रहने का तरीका है और आपका जीने का जो तरीका है उसमें क्वालिटी लाने का काम भी कम्युनिटी का है। और जो अपकमिंग फ्यूचर जनरेशन है जो आपसे सीख रही है, आगे बढ़ रही है, चाहे आपके बच्चे हो, आपके स्कूल स्टूडेंट्स हो, आपके जूनियर्स हो, आपके सीनियर्स हो, तो वो भी यहाँ पर टू लाइव प्रोडक्टिव लाइफ। देन इंप्रूविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जहाँ आप रह रहे हैं, जिस बैकग्राउंड में, जिस इन्वायरमेंट में आप रह रहे हैं, उसको इंप्रूव करने का काम भी हमारा वो है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का। साथ में आपकी हेल्थ को प्रोटेक्ट करती है, और यदि इनकेस यदि कोई डिजीज हो जाती है तो भी उसमें इंप्रूव करने का काम होगा। नेक्स्ट बच्चों हम बात करें तो नेक्स्ट होगा, हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। सो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग? तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज दैट कि टू एवरेज द स्पान ऑफ ह्यूमन लाइफ। अब यहाँ पे हमने बोला है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, बहुत ध्यान से सुनिएगा,
कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रोल प्ले करता है, मैंने आपसे कहा था। और अधिकतर क्वेश्चन जो बनते हैं मेरे बच्चों, जो मैं आप शुरू से बता रहा था, इसी के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपको, बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो डेफिनेटली आपको इसमें से क्वेश्चंस बहुत देखने को मिलेंगे, ठीक है। और थ्योरी क्लास है, लाइव थ्योरी क्लासेस है, आपको बस कंटिन्यूटी मेरे साथ बनाए रखना है। डेफिनेटली आप जिस मंजिल के लिए रास्ता ढूंढ रहे हैं वो रास्ता आपके पास है, बस पहुंचना है आपको सीधे। ओके, तो आप बने रहिएगा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव की बात करें, आपको मैंने अभी जस्ट पढ़ाया इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। ओके, दूसरा मैंने आपको पढ़ाया यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ कम्युनिटी, डेफिनेशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ, डेफिनेशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग मैंने पढ़ाया। देन आपको एम्स पढ़ाया। देन नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्रीज द एवरेज स्पान ऑफ ह्यूमन लाइफ। अब यहाँ पर कोशिश करते हैं, एक जो ह्यूमन लाइफ है बच्चों, एक जो ह्यूमन लाइफ है उसकी लाइफ में हम क्या करते हैं, एक ह्यूमन लाइफ में उसका जो लाइफ स्पान है, एवरेज ह्यूमन लाइफ स्पान है, उसको इंक्रीज करने का काम भी हमारी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का है। सपोज जैसे अभी तो हम 60, तो मिनिमम 60 ईयर एज जो है एक पर्सन अच्छे से जी रहा है, तो हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का पहला ऑब्जेक्टिव यह है कि इनका एवरेज ऑफ ह्यूमन लाइफ जैसे 60 इयर्स है, सपोज 100 इयर्स है, तो आपको क्या करना है, कोशिश करना है इसको भी इंक्रीज करने का। तो ये पॉइंट्स का मीनिंग यही है, टू इंक्रीज द एवरेज स्पान ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो किसी भी कंडीशन में हमारे पास में ऐसे कोई नर्सिंग इंटरवेंशन या कम्युनिटी इंटरवेंशन लेना है जिससे हम एक ह्यूमन लाइफ की एवरेज लाइफ स्पान को हम इंक्रीज कर सकें। दैट इज द मीनिंग ऑफ दैट पॉइंट्स। डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन? तो मेरे बच्चों नेक्स्ट की अगर बात करूं मैं, तो नेक्स्ट जो होगा इसमें आपका ऑब्जेक्टिव है, तो इसमें क्या करना है, टू डिक्रीज द मोर्टालिटी रेट। तो मैंने आपको जस्ट बताया कि मोर्टालिटी रेट को हम क्या बोलते हैं बच्चों, डेथ रेट। मतलब यहाँ पर मरने वालों की संख्या में कमी लेकर के आना है, ठीक है। यदि वो बीमार हो रहे हैं तो हमको एज अर्ली एज पॉसिबल उनको आइडेंटिफाई करना है कि द पर्सन किस डिसीज से सफर कर रहा है। तो ये हमको फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज आवर रिस्पांसिबिलिटी कि वी हैव टू अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ द पेशेंट्स। तो यहाँ पर मोर्टेलिटी रेट को कम करना है, वो भी स्पेशली किसमें करना है बच्चों, इन्फेंट में। डू यू अंडरस्टैंड? इन्फेंट कौन होंगे, तो मैं आपको बता दूं मेरे बच्चों कि 28 डेज से लेकर तक जो मेरे बच्चे 1 ईयर तक के होते हैं, 1 ईयर तक के जो बच्चे होते हैं ना, उनको बच्चों हम क्या बोलते हैं, इन्फेंट बोलेंगे, ठीक है। अब 1 महीने से 1 साल तक के बच्चे हैं, उनकी डेथ बहुत ज्यादा होती है, तो उनके रेट में मतलब डेथ रेट में कमी लेकर के आना है, उनको प्रिवेंटिव मेजर्स बताना है, ठीक है। क्योंकि इनके लिए लाइक हम बात करें, इंट्रायूट्राइन एनवायरनमेंट इज डिफरेंट, एक्स्ट्रायूट्राइन एनवायरनमेंट इज डिफरेंट। तो मैं बात करूं बच्चों, यहाँ पर इंट्रायूट्राइन एनवायरनमेंट जो होता है वो होता है डिफरेंट, ओके, और एक्स्ट्रायूट्राइन एनवायरनमेंट होता है वो क्या होता है बच्चों, डिफरेंट। तो बच्चा यहाँ पर 9th मंथ इंट्रायूट्राइन एनवायरनमेंट में सरवाइव करता है। अब ये सरवाइव करता है तो वहां का एनवायरनमेंट डिफरेंट है। अब ये आफ्टर 9 मंथ यहाँ पर बच्चा इस दुनिया में जन्म ले लेता है। जब ये बच्चा दुनिया में जन्म ले लेता है, इस दुनिया में आ जाता है, एक्स्ट्रा यूट्राइन एनवायरनमेंट में आ जाता है, तो इसको जो हमारे जो सीजन्स हैं, लाइक जो भी 3 सीजन है, लाइक रेनी सीजन है, या फिर बच्चों समर सीजन है, या फिर मेरे बच्चों यहाँ पर विंटर सीजन है। ये जो तीनों सीजन है, इसको यहाँ पर सरवाइव करने में बहुत डिफिकल्टी फेस करना पड़ता है। तो जो 1 ईयर की एज में हर एक में 3 to 4 मंथ का एक सीजन होगा, तो यहाँ पे वही बोला है कि 28 डेज टू 1 ईयर, मतलब इन्फेंट के मरने वालों की संख्या जो 1 साल से 1 महीने तक की बच्चे, एक महीने से 1 साल तक के जो बच्चे हैं, उनको किसी भी हाल में उनकी मोर्टालिटी रेट यानी डेथ रेट को कम करना है। एंड मैटरनल मोर्टालिटी रेट, मॉर्बिडिटी रेट, ओके। तो यहाँ पे
इतना क्लियर है? ये बात की हमने सिर्फ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो यहाँ पे ये जो 1 ईयर तक के बच्चे, यदि बच्चों 1 ईयर के पहले यदि बच्चों की डेथ हो जाएगी, इट विल कम्स अंडर IMR। ओके, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछा जाता है कि हम IMR किस में कंसिडर करते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए यहाँ पर कि 1 ईयर तक की एज तक के बच्चों को हम IMR बोलते हैं। यदि उनकी 1 ईयर विदिन 1 ईयर डेथ हो रही है तो हम क्या बोलेंगे बच्चों उनको? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन? ओके फाइन। नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर, जिसको हमने बोला बच्चों IMR मतलब यहाँ पर हमने बोला जो विदिन 1 ईयर की एज में जिन बच्चों की डेथ हो जाएगी उनको, तो वो किस में काउंट होंगे? हमारे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में। और हमको क्या करना है इसी में? उनको क्या करना है? डिक्रीज करना है मोर्टेलिटी रेट। अब स्पेशली ये भी पूछा है कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट का मीनिंग मेरे बच्चों क्या होगा मैं बता दूं। जो लेडी ने क्या किया है, यहाँ पर बेबी को बोर्न किया है, बेबी को जन्म दिया है, उसको बोलते हैं मैटरनल मदर। ओके, मैटरनल मदर मोर्बिडिटी को मैंने आपको बताया था, ये इसका मतलब क्या होता है? सीक्रेट। तो ये सीक्रेट है। तो जो लेडी प्रेग्नेंट थी, उसने बेबी को डिलीवर किया, उसके रेट में भी कमी लाना है। अब कभी कभी क्या होता है, बच्चे को बेबी को डिलीवर करने के बाद में इनको बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, लाइक पीपीएच का मतलब होता है पोस्टपार्टम हेमरेज। जब क्या होगा, मोर देन 500 ml ब्लड क्या होगा विदिन 24 आवर्स, मतलब डिलीवरी के 24 घंटे के अंदर यदि 500 ml से ब्लड ज्यादा यदि लॉस हो जाता है, दैट कंडीशन वी कैन से पीपीएच, अदरवाइज वी कैन से पोस्टपार्टम हेमरेज। जब ये हेमरेज होगा तो हेमरेज की वजह से मेरे बच्चों क्या हो सकता है? पेशेंट की डेथ हो सकती है, या फिर डेथ भी नहीं होगी तो हमने बोला कि एनीमिया तो हो गई होगा, शोक में चला जाएगा पेशेंट, तो वो रेट को भी हमको कम करना है। अब यहाँ पे एक और पूछा जाता है कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, तो यहाँ पर पूछे मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में भी एक क्वेश्चन बनता है बच्चों। तो वो क्या है, यहाँ पे मैंने बोला इन्फेंट में यदि 1 ईयर तक यदि डेथ होती है तो वो किसमें कंसीडर होगा? IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। यदि किसी बच्चे की 1 महीने से लेके 1 साल के भीतर यदि डेथ हो गई तो दैट कंडीशन वी कैन से IMR। ऐसे ही 70 यदि मदर की बात करें तो ये डिलीवरी के 42 डेज के अंदर, आफ्टर डिलीवरी या 42 डेज, डिलीवरी के 42 डेज के अंदर यदि उसकी डेथ होगी तो दैट कंडीशन वी कैन से मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन? ओके फाइन। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्स मेरे बच्चों क्या होगा यहाँ पर? टू इंक्रीज द कैपेबिलिटी ऑफ कम्युनिटी टू डील विद देयर ओन हेल्थ प्रॉब्लम। अब यहाँ पे जो कम्युनिटी डियर नर्स होगी वो क्या करेगी? यहाँ पर इंक्रीज करेगी कम्युनिटी मेंबर्स जो हैं उनकी कैपेबिलिटीज को यहाँ पे क्या करेगी? इंक्रीज करेगी, उनके जो हेल्थ प्रॉब्लम है, उनके खुद के हेल्थ प्रॉब्लम को डील करने के लिए। ओके, यदि सपोज किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो वहां पर कम्युनिटी हेल्थ नर्सेस का काम है कि उनके अंदर कैपेबिलिटीज डेवलप करना। सपोज बहुत सारे लोग होते हैं, जरा सी माइनर सी प्रॉब्लम होती है, सपोज एक्सीडेंट ही हो जाता है या कोई भी स्किन इन्फेक्शन हो जाता है, तो कुछ ज्यादा क्वालिफाइड पर्सन होते हैं, नेट पर अपनी मेडिसिन ढूंढते हैं या फिर उस पर बहुत सारे साइड इफेक्ट देखे जाते हैं तो वो घबरा जाते हैं, बहुत सारे एंजाइटी होने लगती है, कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ये हमारी कम्युनिटी हेल्थ नर्सेस का काम है कि उनके अंदर एक कैपेबिलिटीज भी डेवलप करना है। जो लोग कम्युनिटी के हैं, कम्युनिटी का मीनिंग मैंने आपको बताया, तो वो खुद डील कर सके खुद की ओन प्रॉब्लम को। जैसे छोटी मोटी कभी कफ कोल्ड हो गया या फीवर हो गया, वायरल फीवर आ रहा है, साथ में कुछ स्किन प्रॉब्लम है, तो इतनी हेल्थ एजुकेशन हमको दे देना है, इतनी कैपेबिलिटीज उनमें डेवलप कर देना है कि अननेसेसरी वो हॉस्पिटल ना जाए। हॉस्पिटल जाएंगे तो क्या हो जाएगा? उनको नोजोकोमियल इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं, जिसको हम हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन भी कहते हैं। तो ये हॉस्पिटल में जाने के बाद में सेकेंडरी इन्फेक्शन भी उनको हो जाएगा। तो ऐसे कुछ माइनर इलनेस है, माइनर इंजुरीज हैं, फर्स्ट एड का सामान है, वुंड केयर है, ऑल दीज थिंग्स वी कैन टीच।
ओके, तो थर्ड पॉइंट्स का हमारा मतलब बच्चों वही है। एंड अगर हम बात करें फोर्थ की, तो टू डिक्रीज द मॉर्बिडिटी रेट, मतलब कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंदर ऑब्जेक्टिव्स देखें फोर्थ, तो हमारा क्या है कि हमको मॉर्बिडिटी, मैंने मेनी टाइम्स आई टोल्ड कि मॉर्बिडिटी का मतलब क्या होगा बच्चों, वो होगा आपका सिक रेट। लेकिन वहीं अगर बात कर लें आपको मोर्टेलिटी रेट, तो मोर्टेलिटी का मतलब होगा मेरे बच्चों आपका डेथ रेट। तो बस इसको समझना है आपको, डेथ रेट किसको बोलेंगे, मोर्टेलिटी को, और सिक रेट हम किसको बोलेंगे, मॉर्बिडिटी को। तो मॉर्बिडिटी रेट मतलब बीमार होने वाली संख्या को भी हमको कम करना है, ठीक है। The next objective is to increase the physical, mental and well-being of the individual। अब देखिए यहाँ पर उन्होंने हेल्थ की डेफिनेशन उठा के रख दी है कि आपको क्या करना है, फिजिकली फिट करना है, इंक्रीज करना है आपको फिजिकली, जितना हो सकता है उनको बोले आप अच्छी डाइट लेना, फिजिकली वर्कआउट अच्छे से करना है, साथ में मेंटली कोई प्रेशर नहीं देना है, तो उनको मेंटली भी वेलबींग करके रखना है, ठीक है, हर एक इंडिविजुअल्स को। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कम्युनिटी का प्रिंसिपल ही है, सबसे पहले हम एक इंडिविजुअल पर फोकस करना है, पूरी फैमिली में जाकर के कभी फोकस नहीं, फाइंड आउट करना है। दिस इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स, वी हैव टू फाइंड आउट द इंडिविजुअल्स। ओके, तो इंडिविजुअल्स को देखना है, फिर इंडिविजुअल्स के बाद में उसके ग्रुप्स को देखना है, उसके ग्रुप्स इंडिविजुअल्स के बाद में आपको मेरे बच्चों करना क्या है, उसकी फैमिली को देखना है। इंडिविजुअल्स देखा उसको, फिर हमने उसकी फैमिली को देखा, फिर फैमिली के जितने भी ग्रुप्स हैं, लाइक जो नियरेस्ट हैं या उनसे जुड़े लोग हैं वो, देन लास्ट में हम क्या देखेंगे बच्चों, कम्युनिटी। सो दिस इज द वे, दिस इज द सीक्वेंस, वी हैव टू ट्रीट, वी हैव टू मॉनिटर, वी हैव टू ऑब्जर्व, वी हैव टू स्क्रीन ऑल दीज थिंग्स। ओके, तो सबसे पहले हम इंडिविजुअल पर फोकस करेंगे, नेक्स्ट उसको ट्रीट करने के बाद उसकी फैमिली को हम देखेंगे, देन फिर हम उस ग्रुप को देखेंगे, देन लास्ट फिर हम बच्चों कम्युनिटी पर जाएंगे। ओके फाइन, नेक्स्ट बच्चों हम बात करें तो नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो क्या होगा, नेक्स्ट जो हमारा ऑब्जेक्टिव है टू प्रिवेंट फ्रॉम द कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। अब जितनी भी कम्युनिकेबल डिसीजेस होंगी और नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस होंगी उनको रोकना है, लाइक कोरोना, इट इज एन कम्युनिकेबल डिसीज, लाइक कोल्ड, कफ, निमोनिया, अस्थमा। तो कम्युनिकेबल डिसीज इट स्प्रेड, it spreads from one person to another। मतलब वो बीमारी एक व्यक्ति से इजीली दूसरे व्यक्ति में चली जाती है, चाहे वो खांसने से हो, छींकने से हो, गले मिलने से हो, हाथ मिलाने से हो, वो क्या है, कम्युनिकेबल डिसीज। तो ये कॉमन कम्युनिकेबल डिसीज के नाम से सीसीडी भी बोल सकते हैं, ये कॉमन कम्युनिकेबल डिसीज। ओके, लेकिन यहाँ पे हम बात करें अब एनसीडी, एनसीडी मतलब नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। लाइक यहाँ पर अगर हम बात करें बच्चों, तो ये हम कम्युनिकेबल डिसीज की बात करें, लाइक कोल्ड या फिर कफ। ओके, देन टीबी, ये क्या है, टीबी हो गया, साथ में हेपेटाइटिस बी, ये सब क्या है, ऑल दीज थिंग्स विल कम्स अंडर कम्युनिकेबल डिसीज। जो डिसीज इट इज स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, ऐसी बीमारी या ऐसे रोग कि जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल जाते हैं, उस बीमारी को हम कम्युनिकेबल डिसीज के नाम से भी जान सकते हैं। डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन? नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज का मतलब मेरे बच्चों वो डिसीज कि किसी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती है, तो इट डज नॉट ट्रांसमिट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यदि इसका एग्जांपल की बात करें हम, तो लाइक हम बात करें डायबिटीज मेलाइटस, यदि डायबिटीज मेलाइटस है, यदि हम उसके साथ खाना खा रहे हैं, गले मिल रहे हैं, हाथ मिल रहे हैं, किस कर रहे हैं, या फिर वो हमारे साथ में रह रहा है, वो खांस रहा है, छींक रहा है, या एक ही प्लेट में हम खाना खा रहे हैं डायबिटीज पेशेंट के, तो हमको डायबिटीज होगी क्या? नहीं। डायबिटीज क्या है? एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, इंसुलिन का प्रॉपर सिक्रिएशन नहीं होता है। या फिर एक डायबिटीज की बात करें तो टाइप फर्स्ट भी होती है, सेकंड भी होती है। एक इंसुलिन डिपेंडेंट होगी जिसमें इंसुलिन नहीं बनता, एक नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट होगी। तो डायबिटीज
पेशेंट को है तो नहीं होगा, लाइक कैंसर, हाइपरटेंशन, मतलब ऐसी बहुत मेनी डिसीजेस आते हैं। इट विल कम्स अंडर नॉन कम्युनिकेबल डिसीज और एनसीडी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनसीडी? नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। तो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज वो बीमारी होती है जो कि ट्रांसमिट या स्प्रेड नहीं होती है, नहीं फैलती है एक इंसान से दूसरे इंसान में। इज दैट क्लियर टू ऑल? सो दैट इज द मीनिंग ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। Okay, so these are the differences between the communicable disease and non-communicable disease। यदि आपसे कभी कोई पूछता है कि communicable disease क्या होता है, तो मेरे बच्चों आपका आंसर क्या होगा? communicable disease वो डिसीज होती है जो कि ट्रांसमिट होती है, स्प्रेड होती है, फैलती है one person to another person। लेकिन अगर हम बात करें नॉन कम्युनिकेबल डिसीज की, तो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज मेरे बच्चों वो होंगी कि जो किसी को यदि बीमार भी है, वो हमारे साथ में रह रहा है, हमारे साथ में सो रहा है, हम उसकी कोई भी पर्सनल थिंग्स यूज कर रहे हैं, तो भी हमको बीमारी नहीं हो रही है। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पे बताया है ऑप्शंस। तो 6 जो हमारा ऑब्जेक्टिव है बच्चों, 6 ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? टू प्रिवेंट फ्रॉम कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमने लिखा है टू इंक्रीज द पेस ऑफ एडजस्टमेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल टू हिज एनवायरनमेंट्स। तो ये कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव जो है वो बच्चों क्या है? ज्यादा से ज्यादा हमको कोशिश करना है जिस सराउंडिंग एरिया में वो लोग रह रहे हैं, जिस एनवायरनमेंट में मेरे बच्चे वो लोग रह रहे हैं, यहाँ पर देखिए आप यहाँ पे बोला है यहाँ पे कि जो भी एनवायरनमेंट में वो लोग रह रहे हैं, तो जो भी इंडिविजुअल्स इस एनवायरनमेंट के अंदर रह रहे हैं, तो उनको वहाँ पर एडजस्ट करना होगा और एक शांति या कामनेस या क्वाइटफुल एनवायरनमेंट्स आपको ज्यादा से ज्यादा उनको प्रोवाइड करना है। ओके, तो ये है। देन नेक्स्ट अगर हम बात करें बच्चों, तो नेक्स्ट पॉइंट्स की, तो टू प्रोवाइड द हेल्थ केयर, तो यहाँ पर आपको इमीडिएटली हेल्थ केयर प्रोवाइड करना है। तो यहाँ पर टू प्रोवाइड द हेल्थ केयर एंड टू इम्प्रूव एंड टू प्रमोट द क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो यहाँ पर एक क्वालिटी ऑफ लाइफ जीने के लिए या हमको जीने की एक सबका अपना तरीका होता है, स्टैंडर्ड होता है, उसको इम्प्रूव करना है। सो दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। तो इसमें हमको प्रोवाइड करना है उनको हेल्थ केयर, टोटल हेल्थ केयर, आइदर वो एक्यूट हो, क्रॉनिक हो, रिकरेंट हो, कुछ भी हो। तो हमको यहाँ पर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हमसे ये कह रहा है कि टू प्रोवाइड द टोटल हेल्थ केयर फैसिलिटीज टू द कम्युनिटी पीपल्स। ओके, तो यहाँ पर क्यों? टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ, उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए हमको करना है। ऐसा नहीं है सपोज यदि किसी को मीजल्स, मम्स, रूबेला हो गया, कॉमन कम्युनिकेबल डिसीज हो गई है, तो फिर हमको उनके हाथ नहीं लगाना है, ऐसा नहीं करना है। तो यहाँ पर यही है कि हमको टू प्रोवाइड द टोटल हेल्थ केयर फैसिलिटीज टू द इंडिविजुअल्स दोज हु आर लिविंग इन द कम्युनिटी एरियाज। डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन? तो मेरे बच्चों नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर द नेक्स्ट टू कंडक्ट द रिसर्च। देखिए यहाँ पर रिसर्च की बात करूं मैं बच्चों, तो रिसर्च का मीनिंग देखिए यहाँ पर क्लियर, री और सर्च। इसका मतलब होगा मेरे बच्चों टू सर्च अगेन, टू सर्च अगेन। तो यहाँ पर क्या होगा? वही पीपल को वापस से हमको सर्च करना है, या पार्टिकुलर यदि वो डिसीज हुई है तो वापस हमको उस पर रिसर्च करना है कि इसका मेन रिस्क फैक्टर्स क्या है या किस वजह से ये डिसीज हुई है। So that is the meaning of research. So we have to conduct as a nurse, as a community health nurse, that is our responsibility. We have to conduct the research. Because with the help of research, we can provide the quality of care to the community peoples and especially those who are living in the community areas. So this is the special responsibility of the community health nurse. Do you understand everyone? So, इसमें ये सब करने के बाद में हमको रिसर्च भी कंडक्ट करना पड़ता है। हमको ये भी देखना है कि कौन से पर्सन किस वजह से सफर कर रहे थे। डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन? और उसी पर हमको स्टडी करना है कौन सी एज ग्रुप में ज्यादा अफेक्ट हुआ है। ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स का है। डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन? ओके, नेक्स्ट। ठीक है, आप कह रहे हैं आज तक की, तो मैं आपकी बात का भी रेस्पेक्ट करता हूं। तो मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, माय लविंग डियर नर्सेस, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।
पढ़िएगा आप, इसके आगे का पढ़ करके आइएगा, फिर हम क्लास को डबल से कैरी ऑन करेंगे। तो आज जो मैंने डिस्कस किया है आपसे, पहले हमने देखा बच्चों कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, मैंने आपको बताया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम्युनिटी एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग भी मैंने आपको बताया। हमने डिस्कस किया है यदि फर्स्ट की अगर हम बात करें फर्स्ट से, तो मैं आपको बता दूं पहली चीज कि फर्स्ट जो हमने डिस्कस किया यहाँ पर, आज का मैं आपको पहले से एक बार रिवीजन करा दूं, ठीक है। रिवीजन कराने के पहले हमने देखिए बात करी बच्चों, पहले तो हमने इंट्रोडक्शन देखा। इंट्रोडक्शन में हमने पहली चीज क्या देखा कि कौन से वर्ड से डिराइव्ड हुआ है, तो कभी कंफ्यूज नहीं होना, जो कम्युनिटी है बच्चों वो एक लैटिन वर्ड से लिया गया है, ओके, लैटिन वर्ड से लिया गया है, जिसका मीनिंग क्या होगा मेरे बच्चों, वो क्या होगा, कम्युनिस होगा। कम्युनिस भी यहाँ पे दो वर्ड से मिलके बना है यहाँ पे, ठीक है। अब दो वर्ड से मिलके बना है यहाँ पे, तो दो वर्ड में बता रहा हूँ, एक और एक मिलाकर दो हो गए। तो एक पहला जो मेरे बच्चों वो है कॉम और दूसरा होगा म्यूनिस। अब कॉम का मीनिंग मैंने आपको बताया, कॉम मीन्स क्या होगा, टू लिव टुगेदर। अब मैंने इसका बोला था आपको टू लिव टुगेदर मतलब एक साथ इकट्ठा होने से है, दूसरा मेक और सर्विंग मतलब एक साथ इकट्ठा रहे के जो भी पार्टिकुलर एरिया है, पार्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया है, उसमें वहां पर आपको क्या करना है, केयर प्रोवाइड करना है, उनका सहयोग करना है और वहां पर हम की भावना से लेकर के आपको वहां पर सर्विसेज प्रोवाइड करना है। सो इतना डिस्कस किया हमने इंट्रोडक्शंस में। देन नेक्स्ट हम आ गए थे मेरे बच्चों के इस पे हेल्थ की डेफिनेशन पे, सॉरी हाँ, उसके बाद हमने उसके पहले भी देखा, फिर हमने देखा डेफिनेशन ऑफ हेल्थ। तो डेफिनेशन ऑफ हेल्थ की अगर बात करें बच्चों, तो ये ओनली 21 वर्ड से मिलकर बनी है। कभी भी कोई पूछे हेल्थ के डेफिनेशन में कितने वर्ड्स हैं, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये आपको कोई नहीं बताया कि एक डेफिनेशन में कितने वर्ड होते हैं, पर लेकिन इस प्लेटफॉर्म से मैं आपसे प्रॉमिस भी किया हूँ वो कंटेंट में डिलीवर करूंगा जो आपको मिलेगा, पर लेकिन क्वालिटी ऑफ कंटेंट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हेल्थ की डेफिनेशन की बात करें तो 21 वर्ड से मिलकर के डेफिनेशन बनी है। यदि आप मैंने बात करा कि हेल्थ की डेफिनेशन क्या है, तो हेल्थ की डेफिनेशन, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग एंड नॉट मार्क्ड विद द एब्सेंस ऑफ डिसीज और इन्फॉर्मिटी। तो दिस डेफिनेशन which is given by the WHO in the year 1948 मतलब 1948 में भी कब दिया है मेरे बच्चों, 7 अप्रैल के दिन इंटरनेशनल लेवल पर हमारे WHO ने दी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हेल्थ की डेफिनेशन दी, कब दी, इन द ईयर 1978। कब दिया, ऑन 7 अप्रैल इन द ईयर 1978। तो हेल्थ की डेफिनेशन हमने देखा मेरे बच्चों। उसके बाद हम आ गए बच्चों कम्युनिटी की डेफिनेशन पे। तो फिर मैंने कम्युनिटी में भी आपको बताया अकॉर्डिंग टू बोगरदस के अनुसार बताया मैंने आपको। तो बोगरदस के अनुसार मैंने आपको बताया कि वो एक सोशल यूनिट रही है। सोशल यूनिट के बाद में उनके साथ में क्या बोला है, स्पेशली कम्युनिटी में मेन क्या होना चाहिए मेरे बच्चों, बी फीलिंग्स होना चाहिए और एक पार्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया आपको याद रखना है। सेकेंड जब हमने डेफिनेशन देखी WHO के अकॉर्डिंग देखी, तो उसमें हमने 5C कॉमन देखा। तो उसमें साथ में हमारा क्या रहा मेरे बच्चों, कॉमन वैल्यूज रहा हमारा, तो कॉमन रिलीजियंस हमारा रहा है, कॉमन इंटरेस्ट उसमें हमारा रहा है, इंटरेस्ट रहा है, कॉमन नॉर्म्स रहे हैं और कॉमन आइडेंटिटी रही है, आइडेंटिटी रही है। तो ये हमारे 5C है, मतलब 5 कॉमन है। 5C का मतलब यही है कि फर्स्ट C, सेकेंड C, थर्ड C, फोर्थ C एंड 5C। तो ये कॉमन रहा है हमारा, नॉर्म्स, लैंग्वेज, साथ में रिलीजन्स, इंटरेस्ट, वैल्यूज और आइडेंटिटी। इट विल कम्स अंडर द बेसिक फीचर्स ऑफ कम्युनिटी। फिर इसके बाद में हमने बच्चों यहाँ पे देखा है बेसिक फीचर ऑफ कम्युनिटी में हमने 3 चीज देखी। ये पहली चीज जियोग्राफिकल एरिया हमने देखा, वहां पर हमने बी फीलिंग देखी, ठीक है। साथ में हमने नॉर्म्स या फिर कॉमन नॉर्म्स हमने देखने को मिला है। फिर हम आ गए बच्चों कम्युनिटी हेल्थ की डेफिनेशन पे। किस पे, कम्युनिटी हेल्थ की डेफिनेशन पे। तो कम्युनिटी हेल्थ की अगर हम बात करें तो कम्युनिटी हेल्थ में क्या बोला हमने, कम्युनिटी हेल्थ रिफर्स टू द हेल्थ स्टेटस ऑफ द मेंबर्स। अब यहाँ पर हमने भी किसका स्टेटस देखा, जो मेंबर्स का हेल्थ स्टेटस देखा हमने, हेल्थ स्टेटस of the members of the community, especially those who are living in the community, and preserving the health and to provide the totality health care to the community people. If
person is affecting any kind of illness or injuries, so we have to provide the totality health care to the community people. That is the definition of community health. This definition is also given by the community WHO. नेक्स्ट फिर बच्चों हमने देखी यहाँ पे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की डेफिनेशन। तो ये जो डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू ANA है, अमेरिकन नर्सेस एसोसिएशन ने दी 1980 में दिया मेरे बच्चों, साथ में 1980 में ये डेफिनेशन दिया है। तो इसका मीनिंग यहाँ पे बताया था कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग इट इज एन सिंथेसिस ऑफ नर्सिंग एंड अप्लाइड टू प्रमोटिंग। यहाँ पर 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट बोला बच्चों, यहाँ पर प्रमोटिंग एंड प्रिजर्विंग द हेल्थ ऑफ पीपल एंड टू प्रोवाइडिंग द टोटलिटी हेल्थ केयर टू द कम्युनिटी पीपल्स। डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन? तो जिसके बाद बच्चों हम गए तो फिर हमने देखा मेरे बच्चों 4 एम्स, ठीक है। पहला एम्स में हमने रिड्यूस किया रिस्क फैक्टर्स को, साथ में हमने क्या किया रिड्यूस को IMR को किया एंड MMR को किया, या फिर हमने मोर्टेलिटी रेट और मॉर्बिडिटी रेट को किया। दूसरा हमने देखा क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन किया। तीसरा हमने टू असर्टेन द रिस्क फैक्टर्स, मतलब रिस्क फैक्टर्स को अर्ली एज सून एज पॉसिबल, मतलब अर्ली डायग्नोज करना है, साथ में आपको उसके बाद में ट्रीटमेंट करने के लिए बोला है। साथ में फिर हमारा चौथा रहा बच्चों क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो ये हमारे 4 ऑब्जेक्टिव एम्स रहे। फिर हमने 25 पढ़ा है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव, तो टोटल 9 ऑब्जेक्टिव पढ़े हैं। तो ऑलरेडी मैंने आपको सब चीजें यहाँ पे बताया। एक बार आप वीडियो को डबल से वॉच करिएगा, जिसके बाद में भी आपको लगता है तो हम मिलते हैं बच्चों कल वापस इसी डेडिकेशन के साथ, इसी पॉजिटिव कंटेंट के साथ में। आपको इसी प्रकार से बस कंटिन्यूटी मेरे साथ बना करके रखना है। डेफिनेटली आप जिसके लिए भी यहाँ पर आए, डेफिनेटली वो कहीं पर वो दूर नहीं है। वन डे यू विल रीच टू योर डेस्टिनेशन। वो टाइम नहीं है ज़्यादा आपके पास में। तो ऐसे इंपॉर्टेंट कंटेंट मैं आपके सामने डिलीवर करूँगा। बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स है और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मैंने आपको बताया कम्युनिटी सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइड सब्जेक्ट है। इस कम्युनिटी सब्जेक्ट के अंदर आपको हर एक सब्जेक्ट देखने को मिलेगा। मैं आपको बता दूं कम्युनिटी में आपको यहाँ पर बच्चों में बता दूं MSN मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग यहाँ मिलेगा देखने को। ये क्या है कम्युनिटी जैसे ग्रुप ऑफ पीपल है, वैसे ये कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जो सब्जेक्ट है ना, ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट से मिलकर के कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग बना है। MSN आपको यहाँ पर मिलेगा। मैं बता दूं फार्मा आप इसमें पढ़ लेंगे, ठीक है। मेटरनल हेल्थ मतलब OBG आप यहाँ पे पढ़ लेंगे। पीडियाट्रिक मतलब चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग आप यहाँ पर पढ़ लेंगे। इवन हम बात करें तो माइक्रोबायोलॉजी इसमें पढ़ेंगे आप। इवन सोशियोलॉजी भी आप इसमें पढ़ सकते हैं, सोशियोलॉजी भी इसमें है। साथ में ऐसे बहुत सारे नर्सिंग के हमारे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन आप पढ़ेंगे, इसमें रिसर्च आप पढ़ेंगे। तो एक ही सब्जेक्ट में हमारे बहुत मल्टी सब्जेक्ट्स हैं। जैसे कम्युनिटी का मीनिंग है ए ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर इन अ पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ कम्युनिटी। तो आप समझ जाइए जब ग्रुप ऑफ पीपल है तो इसी में ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स हैं, उसी को हमने कंसीडर। तो बच्चों इफ यू हैव एनी डाउट, ओके फाइन, वेरी गुड। सो बच्चों मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट पॉजिटिव कंटेंट, और वही कंटेंट होगा। बस एक बार आप इस वीडियो को देख करके आना। नेक्स्ट आगे का हो सकता है थोड़ा बहुत रिवीजन लगा के आइए या एक बार रीड करके आइए। डेफिनेटली आपको मजा आएगा और बहुत अच्छे से आप सीख पाएंगे आगे। तो बच्चे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।